श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में भगवान ने स्वयं उद्धव जी से अपने भक्त का लक्षण बतलाते हुए कहा है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनौति। प्रभु ने कहा, जिसकी वाणी गदगद हो रही है, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवित हो चुका है, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी रोता है कभी गाता है, और फिर विलज्य उद्गायति नृत्यते च, लज्जा छोड़ करके गाता हुआ नाचने लग जाता है। नृत्यते नृत्यते अर्थात नाचने लग जाता है। प्रभु कहते हैं, मदभक्त युक्तो भुवनम पुनाति, वो मेरा भक्त जो है, भक्ति से संपन्न वो जो मनुष्य है, भुवनम पुनाति, संपूर्ण भुवन को पवित्र करता है, अनंत महिमा उसकी। तो जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति की शक्ति से भावावेश में अर्थात प्रेम के भाव में नृत्य कर सकता है, उसे हम भगवान कृष्ण के परिभाषा के अनुसार 11वें स्कंद में जो उद्धव जी से कहा, उसके अनुसार हम भक्त या प्रेमिक कह सकते हैं। जगाई मधाई का उद्धार हुआ, जगाई नाचने लगे, फिर मधाई नाचे, और मधाई की अपेक्षा जगाई भले थे, और फिर उन्होंने श्री नित्यानंद को बचाया था, इसलिए भी भले थे। इसलिए उन्हें नाचता देखकर भक्तगण को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर अच्छे गुण भी थे, दया भी थी। किंतु जब मधाई नाचने लगे तब ये सब कह उठे, प्रभु की ये कैसी अद्भुत सामर्थ्य। जगाई नाचे तो नाच सकते हैं, पर यहाँ तो मधाई भी नाच रहे हैं। जब मधाई प्रेम भक्ति से नाचने लगे तब समझ में आया कि उनके समस्त बंधन छिन्न भिन्न हो गए और सारा तमोगुण उनका खत्म हो गया। देवाधिदेव भगवान महादेव के अवतार श्री अद्वैताचार्य जी भक्तों में शीर्ष स्थानीय थे, सबसे ऊंचे माने जाते थे। उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। वे गंगा जल और तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करते थे। वे न्यायपरायण याजक एवं मंत्रवेत्ता थे। वे पूजा अर्चन आदि के अनुसार भक्ति के समस्त अंगों का पालन करते थे। नृत्य गीत उनका भजन था, खूब गाते थे, खूब नाचते थे, भगवान को रिझाते थे। जब उन्होंने प्रभु का प्राकट्य देखा तब नाना उपहारों और शास्त्रीय विधानों के साथ उन्होंने उनकी पूजा की, परंतु थोड़ी सी जड़ता बाकी रह गई। पूजा समाप्त होते ही प्रभु ने कहा, नाड़ा एक बार नृत्य करो, और वो तुरंत परम गंभीर पृथ्वी पूजित वृद्ध ब्राह्मण तरह तरह की भंगिमाओं के साथ नाचने लगे। उनकी भंगिमाएं देख करके प्रभु भी हंसने लगे। श्री अद्वैत ने नृत्य किया, तब उनकी सर्वार्थ सिद्धि हुई। सार्वभौम जब नृत्य करने लगे तब उनके समस्त बंधन छिन्न भिन्न हो गए, और तब नृत्य में कोई बाधा नहीं रही। किंतु नृत्य में बाधा न रहने से ही क्या लोग नाच सकते हैं? घर में दरवाजा बंद करके क्या कोई अपने आप नाच सकता है? उसकी ऐसी इच्छा क्यों होगी? नाचने के लिए कारण चाहिए, कुछ उत्तेजक मादक द्रव्य चाहिए। संसार में तो लोग इसी तरह से नाचते हैं ना, कुछ नशा पत्ता करेंगे
भट्टाचार्य के लिए वो मादक द्रव्य हुआ प्रेम और भक्ति। आप श्रवण कर रहे थे ना सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जीवन चरित्र, तो उनका पांडित्य का अहंकार बहुत जबरदस्त था और थे भी बड़े ऊंचे पंडित वो, लेकिन ऐसी भक्ति कभी सोचा समझा सुना नहीं था। तो उनके लिए जो मतवाले होकर नचा दिया, वो नशा क्या था, वो मादक द्रव्य क्या था, प्रेम और भक्ति। भट्टाचार्य मुक्त हुए, बंधनों से मुक्त हुए, लेकिन केवल मुक्त हुए ये नहीं, साथ ही साथ उन्हें नृत्य करने की शक्ति जो केवल विशुद्ध प्रेम भक्ति में ही है वो भी प्राप्त हुई। तभी वे प्रभु का हाथ पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं। अब ब्रज की 2 सखियों की कथा और आप सुनिए। पहली सखी बोल रही है, भद्रे ये क्या तुम नृत्य कर रही हो? तो दूसरी सखी बोली, क्यों थोड़ा नाचूंगी नहीं? तुम सब नाचती हो, मैं क्यों ना नाचूं? तो पहली सखी बोली, हम नाचती हैं, हम कुलटा हैं, कुल त्याग दिया है, लज्जा को तिलांजलि दे दी। हम में और तुम में बड़ा अंतर है। तुम ठहरी कुल वाला, धीर गंभीर। हमारा लज्जा विहीन व्यवहार देखकर तुम घृणा से मूर्छित होती थी, हमारी निंदा करती थी, यहाँ तक कि हमारी छाया तक स्पर्श नहीं करने देती थी, दूर बचती थी। अब तुम्हारी ऐसी दशा कैसे? तो दूसरी सखी बोली, सखी मैंने भी श्याम के पीछे अपना कुल गंवा दिया। पहली सखी बोली, ये क्या, तुम तो बड़ी गंभीर थी, तेरी ये दशा कैसी हुई बता तो। दूसरी सखी बोली, सुनेगी। सार्वभौम ऐसी कुछ स्थिति में थे भक्तों, सदा विरोध करते थे नृत्य करने का, गायन करने का। कहते थे ये सब हम जैसे बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों का काम नहीं है कि नाचें और गाएं। अब खुद सार्वभौम जी नाच रहे हैं। सार्वभौम ने भी चाहा था कि वे श्याम को हृदय में छिपा कर रखेंगे, किंतु ऐसा कर नहीं सके, नाच उठे। तब अनुमान से सब समझ गए कि उन्होंने श्याम को हृदय में आंचल से ढक कर रखा है। भक्तगण वहां उपस्थित थे। वे दीर्घकाय वृद्ध ब्राह्मण, वे गर्वीले दंडधारियों के गुरु, दंडियों को पढ़ाते थे महाराज वेद। वे ज्ञान के समझ लो वितरक थे, प्रश्रवण थे। ज्ञान प्रसव करता था उनके अंदर से, धारा ज्ञान की निकलती थी। वो ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान था भक्तों, वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान था। वे नदिया विजयी पंडित थे। उनका नृत्य जैसे ये भी अद्भुत है, वैसे ही पश्चिम में सूर्य का उदय होना। पश्चिम में सूर्य का उदय होना कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसे इनका भी नृत्य करना, गायन करना कोई नहीं मान सकता था। भक्तगण विस्मय में पड़ गए। महाराज प्रेम का नृत्य क्रमशः प्रस्फुटित और मधुर होता है। प्रथम दिन के नृत्य में माधुर्य के साथ कुछ हास्य उद्दीपक भाव भी होता है। जिस व्यक्ति ने कभी नृत्य नहीं किया या जिसके कभी नृत्य करने की संभावना नहीं, यदि ऐसा व्यक्ति नृत्य करे तो उसका नृत्य आरंभ में थोड़ा हाथी या गैंडे के जैसा नृत्य होता है। इसलिए लोग हंसने लग जाते हैं कि कैसा नृत्य कर रहे हैं। सार्वभौम उसी प्रकार की कितनी भंगिमाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। गोपीनाथ जी कहते हैं, भट्टाचार्य क्या कर रहे हो?
तुम्हारे विद्यार्थी क्या कहेंगे? इतने बड़े बड़े पंडित तुम्हारे विद्यार्थी हैं, वो देखेंगे कि हमारे आचार्य शिरोमणि नाच रहे हैं। त्रिभुवन क्या कहेगा तुम्हें? इतना बड़ा महान विद्वान पंडित नाच रहा है। और कई तो कहेंगे कि सार्वभौम भट्टाचार्य पागल हो गए। छी, स्वयं को रोको, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नाचने में शर्म नहीं आ रही? तब सार्वभौम ने महाराज कहा कि अरे मुखर लोग इधर उधर निंदा करें तो करें, किंतु हम विचार नहीं करेंगे। हरि रस मदिरा में, हरि रस प्रेम के रस की मदिरा में हम अतिशय मतवाले होकर भूमि पर लुंठन करेंगे, नृत्य करेंगे, गिरेंगे। हम कन्हैया के प्रेम में मतवाले हो गए। गौरांग महाप्रभु की कृपा हो गई मेरे ऊपर। इसके बाद सार्वभौम को शांत कर प्रभु भक्तगण के साथ अपने निवास पर आए। थोड़ी देर में सार्वभौम भी एक सेवक को साथ लेकर के वहां उपस्थित हुए और सार्वभौम को आवाज देकर के भृत्य के इस प्रकार कहने का तात्पर्य समझिए आप। सार्वभौम के सेवक ये समझ गए हैं कि अभी ठीक से प्रकृतिस्थ नहीं हुए हैं। वे थोड़ी देर पहले बरामदे में अचेत होकर लोटपोट कर रहे थे। इतना बड़ा पंडित आज धरती पर लौट रहा है। उनके सेवक देख लिए थे कि तो पृथ्वी पर पागल की तरह लौट रहे थे। किसी ने सुना, किसी ने देखा। इस संबंध में उन सबके मन में नाना प्रकार का तर्क वितर्क चल रहा था कि पंडित जी को क्या हो गया, आचार्य शिरोमणि को क्या हो गया। नवीन सन्यासी ने उनको पागल कर दिया लगता है। शिष्यगण ये चर्चा आपस में करने लगे। अरे नया तरुण सन्यासी जो है, इसने हमारे गुरुदेव को पागल कर दिया, बड़े बड़े सन्यासियों के गुरु को पागल कर दिया। सार्वभौम हिलते डुलते चल रहे थे, डगमगाते डगमगाते। शिथिल अंग पग मग डग डोलें, बिहवल वचन प्रेम बस बोलें। भरत जी का वर्णन है भक्तों ऐसा अयोध्या कांड में। शिथिल अंग पग मग डग डोलें, बिहवल वचन प्रेम बस बोलें। यही दशा सार्वभौम की हो गई। अब वे रोज इस समय ठाकुर दर्शन करने जाते थे, आज दर्शन करने नहीं गए और मंदिर का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते जा रहे हैं। तो सेवक ने सोचा कि भट्टाचार्य को अभी भी पूर्ण चैतन्य नहीं हुआ। सार्वभौम ने अंदर प्रवेश करके सर्वप्रथम प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जिनको मूर्ख और पागल समझ रहे थे पहले। ये प्रणाम अन्य प्रकार का था। पहले जैसा ऐसा नहीं था कि केवल मर्यादा के कारण कर ले प्रणाम, नहीं। प्रणाम करके उठे, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के समक्ष खड़े हुए। नेत्रों में प्रेम धारा चालू हो गई और गदगद होकर के उन्होंने उसी क्षण प्रभु की वंदना की है। सार्वभौम जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु गोपीनाथ ने मुझे तुम्हारा परिचय दिया था, किंतु मेरे तर्कनिष्ठ मन ने तब उन बातों का विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा था। किंतु मेरा क्या अपराध है? तुम नाना लीलाएं करते हो। अब मनुष्य रूप धारण करके सन्यासी होकर मेरे सामने आए, मैं तुम्हें किस प्रकार पहचान पाता?
यदि तुम्हारी इच्छा स्वयं को गुप्त रखने की है तो तुम्हारा रहस्य कैसे कोई जान पाएगा। मैं ठहरा तर्कनिष्ठ, तुमको पहचानने के लिए प्रमाण चाहता था, वो नहीं मिला, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। किंतु तुम कृपालु हो, मेरी दुर्दशा देखकर तुम्हारी मेरे समक्ष प्रकट होने की इच्छा हो गई। मेरा तर्कनिष्ठ मन प्रमाण की आवश्यकता थी, प्रमाण मांग रहा था, तुमने प्रमाण दिया। स्पर्श मणि को कोई पहचान नहीं पाया। ऐसा करने के लिए उसे लोहे को स्पर्श करना होता है। स्पर्श मणि अर्थात पारस मणि को लोहा छुआना पड़ता है, तब पता चलता हाँ पारस मणि। प्रभु मैं तर्क करते करते लौह पिंड हो गया था, मुझे स्पर्श करके तुमने द्रवित कर दिया, तभी मैं पहचान सका कि तुम पारस मणि हो, स्पर्श मणि हो। सार्वभौम का दंभ समाप्त हो चुका है, वे अब विनयी, दीनहीन और कंगाल हो गए हैं। बिल्कुल सारा गर्व खर्व हो चुका है। अब उनके सारे वचन और सारा शरीर मधुमय हो गया है। सब कड़वाहट खत्म हो गई, मिठास ही मिठास हो गई। उनके वचन सुन करके और उनकी भंगिमा देख करके भक्तगण आनंद से द्रवीभूत हो गए। किंतु प्रभु ने क्या किया? उन्होंने सार्वभौम को षड्भुज मूर्ति का दर्शन कराया, जो मैं आपको सुना चुका हूं, और प्रसाद अपने वस्त्र में से निकाल करके खिलाकर उनका उद्धार किया। ये सब उन्हें कुछ याद नहीं है। ये सब उन्हें याद है या किसी समय वे उन बातों से अवगत थे। उनकी बातचीत या भंगिमा से इसका कुछ भी पता नहीं चला। सार्वभौम उनको भगवान मानकर अब स्तवन कर रहे हैं। ये सुनकर पहले तो वे मानो कुछ समझ ही नहीं पाए। बाद में जब उनकी समझ में आया तो उन्होंने लज्जा से मस्तक झुका लिया कि मैं मूर्ख अपने को ज्ञानी समझता था और जो परम ज्ञानी उनको मूर्ख समझता था। और महाराज सार्वभौम से प्रभु फिर कहते हैं, प्रभु सार्वभौम से कहते हैं मैं तुम्हारा बालक हूं। महाप्रभु बोले सार्वभौम से कि मैं तुम्हारा बालक हूं, तुम मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो? गोपीनाथ स्वयं को और नहीं रोक सके, बोले भट्टाचार्य मैंने क्या कहा था, अब ठीक रहा? भट्टाचार्य ने गोपीनाथ की ओर देखा। अब और द्वंद्व की इच्छा नहीं, विद्रूप की शक्ति नहीं। सार्वभौम कृतज्ञ दृष्टि से गोपीनाथ को देखने लगे। पहले तो महाराज गोपीनाथ कहते थे भगवान है तो सार्वभौम नाराज होते थे, इनको मूर्ख समझते थे। अब कृतज्ञता उनके मन में आ गई गोपीनाथ के लिए और कहते हैं गोपीनाथ मुझे ये संपत्ति सिर्फ तुम्हारे कारण मिली है, नहीं तो मैं कितना अपना घाटा कर रहा था। मैंने प्रभु की कृपा पाने के लिए कुछ नहीं किया, मैं किसी भी प्रकार इसके उपयुक्त भी नहीं था। किंतु तुम प्रभु के भक्त हो, मेरी दुर्दशा देख करके बड़े दुखी थे तुम। प्रभु तुम्हारा दुख नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने तुम्हारे निमित्त मेरा उद्धार कर दिया, क्योंकि तुम उनके भक्त हो। भक्त की इच्छा भगवान पूरी करते हैं, मैं तो भक्त नहीं था। तुम्हारी भक्ति के कारण प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा किया। ये सब सुन करके प्रभु स्वयं को और नहीं रोक पाए। उन्होंने सार्वभौम को गाढ़ आलिंगन किया। तत्पश्चात अत्यंत प्रीति के साथ बैठकर
वे दोनों भक्ति तत्व की चर्चा करने लगे। अब सार्वभौम ने वेद और विभिन्न शास्त्रों में भगवान की भक्ति ही जीव का पुरुषार्थ जो है, ऐसा वर्णन है जो वेद शास्त्र पुराण शास्त्र में, उसी से इसके प्रमाण प्रस्तुत किए। पहले भक्ति का प्रमाण नहीं प्रस्तुत करते थे, ज्ञान का प्रमाण प्रस्तुत करते थे। प्रभु महासुख के साथ सुनने लगे। सार्वभौम ने जिज्ञासा की, प्रभु अब मैं क्या करूं, मुझे उपदेश दीजिए। प्रभु ने कहा, क्यों, शास्त्रों ने तो उपदेश दिया है, हरि नाम को छोड़ कलिकाल में और गति नहीं है। ऐसा कह करके प्रभु ने हरे नामैव केवलम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये प्रभु ने सार्वभौम को सुनाया। भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य इसका अर्थ सुनना चाहिए कि प्रभु इसका अर्थ भी कृपा करके बताइए। प्रभु ने आविष्ट होकर के अर्थ बताया प्रेमावेश में, और एक सरल, बिल्कुल एक एक शब्द सरल है। महाराज, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। महाप्रभु ये कहते थे ना, तो सीधा अर्थ है इसका कि श्री हरि का नाम ही, श्री हरि का नाम ही, श्री हरि का नाम ही, केवल श्री हरि का नाम ही कलयुग में एकमात्र सहारा है। और कलयुग में दूसरा कोई सहारा नहीं, दूसरा कोई सहारा नहीं, दूसरा कोई सहारा नहीं। 3 बार इस बात को कहा गया। तो जब महान विद्वान सार्वभौम ने पूछा प्रभु से कि प्रभु इसका अर्थ सुनना चाहता हूँ, तो प्रभु ने प्रेमावेश में इस अर्थ का, इस श्लोक का अर्थ सुनाया। इस तरह से भट्टाचार्य जी इतने मूर्ख थोड़े थे कि अर्थ नहीं आता था, अर्थ आता था उनको, लेकिन महाप्रभु के मुख से सुनना चाहते थे। प्रभु ने जीव का क्या धर्म है विस्तार के साथ बताया। सार्वभौम आश्चर्यचकित हो गए। इस श्लोक का इतना निगूढ़ अर्थ है, वे कभी जान भी नहीं सकते थे। प्रभु ने इस श्लोक का अर्थ 2-3 बार किया, और सार्वभौम घर लौट आए। जगदानंद और दामोदर को साथ ले गए, और प्रसाद लेकर के 4 लोग प्रभु के निकट आए। मुकुंद ने जगदानंद के हाथ में ताड़पत्र देखा, उसे लेकर के श्लोक पढ़ने लगे। उन्होंने बुद्धिमानी पूर्वक जो श्लोक घर की दीवार पर लिख करके रखे, जगदानंद ने वह पत्र प्रभु को दिया। प्रभु ने उसे पढ़ा और महाराज फाड़ के फेंक दिया। तो मुकुंद ने उन्हें पहले ही दीवार पर लिख लिया था, इसलिए वे श्लोक नष्ट नहीं हुए, न तो नष्ट हो जाते। महाप्रभु को अपना गुणगान अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। लेकिन मुकुंद भक्त जो था उस दीवार पर लिख लिया था, तो फाड़ के फेंका कागज, दीवार तो ज्यों की त्यों थी, इसलिए बच गया वो श्लोक। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण। अर्थात भगवान जो पुराण पुरुष हैं, वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग के शिक्षा के लिए गौरांग के रूप में अवतरित हुए हैं। भक्तों, सार्वभौम तो बहुत महान विद्वान थे, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है सब
भक्ति वाली बात तो पहले नहीं समझ पाते थे ना। सार्वभौम ने इन श्लोकों में पहले परिचय दिया कि प्रभु उनके हृदय में किस प्रकार उदय हुए हैं। इन श्लोकों का मर्म यही है कि उन पुराण पुरुष अर्थात भगवान ने देखा कि उनके प्रति जो भक्ति है वो क्रमशः नष्ट हो रही है, अतएव जीव पर कृपा कर अपने प्रति भक्ति धर्म आदि की शिक्षा देने के निमित्त श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण कर जो इस जगत में आविर्भूत हुए हैं, उनके चरण कमल मेरा चित्त भ्रमर प्रगाढ़ रूप से प्राप्त करे। सार्वभौम के इस संबंध में महाराज भक्तजनों ने भी चैतन्य चरितामृत आदि में गायन किया है। सार्वभौम के मन का क्या भाव हुआ, इसको जानने के लिए किसी अन्य साक्षी का प्रयोजन नहीं है। स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु की स्तुति कर उन्होंने अपनी असमर्थता और गौरांग महाप्रभु की संपूर्ण शक्ति का वर्णन किया है। महाराज सार्वभौम को अब प्रभु का ज्ञान हुआ, भक्ति का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने धर्म चक्षुओं द्वारा दिन के प्रकाश में प्रभु को किस रूप में देखा था, ये उन्होंने प्रकट किया। भारतवर्ष के उस समय के सर्वप्रधान पंडित के श्लोकों द्वारा ये रहस्य खुल पाया और इस प्रकार सार्वभौम का उद्धार हुआ। भक्तों, आगे फिर मैं सुनाऊंगा महाप्रभु के चरित्र को। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय।